क्या अब राहुल गांधी खुद सड़क पर उतरेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी की अचानक बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग के पीछे एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की तैयारी छिपी हुई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों, फिलहाल के दिनों में विपक्ष के कुछ प्रदर्शनों को काफी मीडिया कवरेज और हेडलाइंस मिली है। खासतौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं देखने को मिली है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई काफी समय से नीट पेपर लीक, सीबीआई आंसर शीट विवाद, सीयूईटी की गड़बड़ियों और भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रहे कथित घोटालों को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में धरने किए गए, मार्च निकाले गए, मशाल जुलूस निकाले गए, लेकिन उन्हें वह पहचान और मीडिया फुटेज नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अहम और तत्काल बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी महासचिव, विभिन्न राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य फोकस शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा घोटालों और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बढ़ते जनाक्रोश को राजनीति आंदोलन में बदलना हो सकता है। सीबीआई आंसर शीट्स को लेकर छात्रों की शिकायतें हो, नीट परीक्षा को लेकर उठे सवाल हो, या फिर देश के अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रही अनियमितताओं की खबरें, इस सभी मुद्दों को जोड़कर एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान तैयार करने की चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, कांग्रेस के छात्र और युवा संगठन पहले से मैदान में हैं, लेकिन हाल ही में एक घटना ने कांग्रेस नेतृत्व को पूरी नई रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब एक छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और वाटर कैनन का सामना करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों द्वारा पसंद करी गई, तब यह साफ दिखा कि जब बड़े नेता किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो मीडिया के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जब पार्टी के भीतर यह सोच मजबूत हो रही है कि अगर सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता सीधे मैदान में उतरे, छात्रों के साथ खड़े दिखाई दें, प्रदर्शन में हिस्सा लें, तो आंदोलन का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सांसद हैं और अगर ये सांसद अपने अपने क्षेत्रों में युवाओं और छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक इस मुद्दे को जगह देनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पोस्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर दबाव बनाना होगा। राहुल गांधी पहले से ही नीट और सीबीआई से प्रभावित छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को सार्वजनिक मंचों पर उठाया है और कई बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या राहुल गांधी खुद भी किसी बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, कन्हैया कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता छात्र संगठनों के साथ सड़क पर उतरते हैं तो उसका राजनीतिक और प्रतीकात्मक असर काफी बड़ा हो सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि विपक्ष के कई अन्य बड़े नेता इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया और बयानबाजी तक सीमित दिखाई देती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह मुद्दा वास्तव में युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है तो फिर व्यापक विपक्षी एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही? अगर इंडिया गठबंधन की विभिन्न पार्टियां मिलकर एक संयुक्त मार्च, प्रदर्शन या आंदोलन आयोजित करें तो उसकी राजनीतिक ताकत कहीं ज्यादा हो सकती है। कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और अन्य विपक्षी नेता एक मंच पर छात्रों और युवाओं के सवालों को लेकर खड़े हों तो उसका संदेश देश भर में अलग स्तर पर जाएगा। राजनीति में मुद्दों को जन आंदोलन बनाना ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और फिलहाल शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े सवाल ऐसे मुद्दे हैं जिनसे करोड़ों परिवार सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए कांग्रेस अब शायद इन विपक्ष के साथ मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल यह शिकायत करना काफी नहीं कि मीडिया विपक्ष की जगह नहीं देती, बल्कि ऐसे राजनीतिक दबाव बनाना होगा कि मीडिया को मजबूरन इन आंदोलनों को कवर करना पड़े। यही कारण है कि आज की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ा आंदोलन घोषित होगा? क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है? क्या राहुल गांधी खुद इस अभियान का चेहरा बनेंगे? और क्या विपक्ष इन मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा, परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में तेजी से जगह बनाते दिख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।